रवि एक सीजन ट्रैकर था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी, एक नई जगह को खोजने की। अनचार्टेड टेरिटरी का थ्रिल उसके वेन्स में दौड़ता था। हर कदम उसे एक नई कहानी की ओर ले जाता था, एक नई एडवेंचर की ओर। वो अगले चैलेंज के लिए जीता था, अगली छोटी कॉन्कर करने के लिए। हर छोटी पर चढ़ते समय उसे लगता था जैसे वो अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ा रहा है। मैप्स उसके लव लेटर्स थे और नेचर उसकी म्यूज। हर मैप एक नई दिशा दिखाता था, एक नई उम्मीद जगाता था। ओपन स्काई के नीचे उसे सबसे ज्यादा पीस मिलता था। उसके सेंसेस दुनिया की साइलेंट लैंग्वेज को समझते थे। रात के अंधेरे में तारे उसकी कहानियां सुनाते थे। उसने ब्लिजर्ड्स का सामना किया था, डेंस फॉरेस्ट्स में रास्ता ढूंढा था और ट्रेचरस क्लिफ्स को स्केल किया था। हर मुश्किल ने उसे और मजबूत बनाया, हर चुनौती ने उसे और डिटरमिन्ड। लेकिन डेथ माउंटेन पे जो मिस्ट्री उसका इंतजार कर रहा था, उसके लिए उसे कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर सकता था। वो जानता था कि ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, एक ऐसी परीक्षा जो उसकी सारी क्षमताओं को परखेगी। डेथ माउंटेन के किस्से हश्ड विस्पर्स में सुनाए जाते थे। लोकल्स उसके बारे में डर और रेवरेंस से बात करते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां शैडोज थोड़ा ज्यादा ही देर तक रहते थे और ऐसा लगता था जैसे विस्पर्स खुद चट्टानों से निकल रहे हों। शुरुआत में रवि ने इन्हें सिर्फ फोकलोर समझकर इग्नोर कर दिया। ऐसी कहानियां फेंट ऑफ हार्ट को दूर रखने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन उसकी बहन अनुष्का के गायब होने के बाद उसका पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल गया। अनुष्का, एक बडिंग फोटोग्राफर, हमेशा से अनयूजुअल एनिग्मेटिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट होती थी। उसकी क्यूरियोसिटी उसे अक्सर ऐसी जगहों पर ले जाती थी जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता। तो जब उसने डेथ माउंटेन के लेजेंड्स सुने तो वो इंस्टेंटली कैप्टिवेटेड हो गई। ये पहाड़ अपने रहस्यमयी कहानियों और खतरनाक रास्तों के लिए जाना जाता था और अनुष्का को लगा कि ये उसकी फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट सब्जेक्ट होगा। उसने उसकी ईरी ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए एक एक्सपीडिशन पे जाने का फैसला किया और वादा किया कि वो 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा। उसने अपने कैमरे और जरूरी सामान पैक किया और अपने परिवार को अलविदा कहकर निकल पबजी की ओडिसी के करी थी। लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए और अनुष्का बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई। उसके परिवार ने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसकी गुमशुदगी ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अथॉरिटीज ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन रवि ने अपनी बहन की फेट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसने हर दिन अनुष्का की तस्वीर को देखते हुए यह ठान लिया कि वो उसे ढूंढकर ही रहेगा। उसने डेथ माउंटेन के हार्ट में जाने का फैसला किया। उसने ठान लिया था कि वो उसकी गुमशुदगी के पीछे का सच पता लगाएगा और उसे वापस लाएगा। रवि ने अपने सर्वाइवल गियर पैक किया और पहाड़ की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में एक अटूट संकल्प था। वो जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी बहन के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रवि ने अपने बैकपैक में प्रोविजंस और गियर पैक किए। हर चीज केयरफुली सिलेक्ट की गई थी उसकी यूटिलिटी के हिसाब से। उसने अपनी उंगली से एक घिसे हुए मैप को ट्रेस किया। माउंटेन की पीक एक फॉरबोर्डिंग एक्स से मार्क की हुई थी। माउंटेन के बेस तक का सफर बहुत ही आर्डुअस था। हर माइल के साथ हवा और भी ठंडी होती गई, टेरेन और भी ट्रेचरस होता गया। लेकिन हर कदम के साथ रवि का रिजॉल्व और भी मजबूत होता गया। उसे अनुष्का को ढूंढना था। उसे जानना था कि क्या हुआ था।
सेक्शन 5 Whispers of the Past। जैसे जैसे रवि ऊपर चढ़ता गया, जंगल उसके और करीब आता गया, उसे अपनी साइलेंस से सफोकेट करता गया। पेड़ नाल्ड और एंशिएंट थे, उनकी ब्रांचेस ग्रोटेस्क शेप्स में ट्विस्टेड थीं। अजीब सिंबल्स समय के साथ वेदर्ड हो चुके थे, उनके ट्रंक्स पर कार्व्ड थे। उसे एक अनसेटलिंग प्रेजेंस महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा के विस्पर्स वार्निंग्स कैरी कर रहे थे, लेकिन ऐसी लैंग्वेज में जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। सेक्शन 6 द डिजर्टेड विलेज। ऑप्रेसिव फॉरेस्ट से निकलकर रवि एक चिलिंग साइट देखकर ठिठक गया। एक वैली में एक डिजर्टेड विलेज था। घर सिर्फ स्केलेटन्स थे, उनकी विंडोज एम्प्टी आईज की तरह उसे घूर रहे थे। साइलेंस डेफनिंग थी, सिर्फ डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर से हवा के रसलिंग की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विलेज को जल्दबाजी में अबैंडन कर दिया गया हो, उसके इनहैबिटेंट्स बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए हों। जैसे ही रवि गोस्ट टाउन से गुजरा, एक फिगर शैडो से इमर्ज हुआ। वो एक ओल्ड मैन था, उसका चेहरा रिंकल्स से भरा हुआ था, जो काउंटलेस सीजन्स का साक्षी थे। उसकी आंखें हालांकि उम्र के साथ क्लाउडेड हो चुकी थीं, लेकिन उनमें अनसेटलिंग विजडम की स्पार्क थी। उसने रवि को माउंटेन के बारे में वार्न किया, उसे कर्स्ड बताया। उसने कहा कि अनुष्का खो चुकी है, माउंटेन की ईविल में फंस चुकी है। उसने रवि से विनती की कि वो वापस चला जाए, खुद को बचाए। बूढ़े आदमी की वार्निंग को इग्नोर करते हुए, डेस्परेशन और एक भाई के प्यार से ड्रिवन, रवि अपनी असेंट जारी रखता है। आखिरकार उसे एक क्रम्बलिंग टेंपल मिलता है, जो एनक्रोचिंग वेजिटेशन से आधा छिपा हुआ था। उसकी स्टोन वॉल्स इंट्रिकेट कार्विंग से सजी हुई थी, जो एक फॉरगॉटन रिचुअल के सीन्स को डिपिक्ट कर रही थी। उसे लग रहा था कि अनुष्का पास है, कि इस टेंपल में उसकी गुमशुदगी की है। टेंपल के अंदर एक मस्टी स्मेल हवा में था। डस्ट कवर्ड फ्लोर्स एक हिडन चेंबर की तरफ ले जाते थे, जिसका एंट्रेंस एक टैपेस्ट्री के पीछे कंसील था, जिस पर एक फियरसम डेटी की तस्वीर थी। उसे अनुष्का का कैमरा मिला, उसका लेंस टूटा हुआ था। उसके बगल में उसकी जर्नल थी। जैसे ही उसने उसकी फ्रैंटिक स्क्रिबलिंग्स, एक शैडोड फिगर और एक मेलेवलेंट प्रेजेंस के बारे में पढ़ी, एक ठंडी दहशत उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। वो अकेला नहीं था। अगली सुबह चिंतित ग्रामीणों द्वारा गठित एक सर्च पार्टी ने मंदिर के पास रवि का बैकपैक अबैंडन्ड पाया। उसकी सेंट ठंडी थी। यह बैकपैक एकमात्र सुराग था जो रवि के अचानक गायब होने के बारे में कुछ बता सकता था। ग्रामीणों के मन में डर और चिंता की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने उसकी तलाश की, लेकिन वह चला गया था। उन्होंने घने जंगलों और प्राचीन खंडहरों के बीच हर कोने को छान मारा, लेकिन रवि का कोई निशान नहीं मिला। हर गुजरते पल के साथ उनकी उम्मीदें धुंधली होती जा रही थी। उसके भाग्य का एकमात्र सुराग उसकी डायरी थी, जो मंदिर के रुइंस के बीच मिली थी। यह डायरी एक पुरानी, धूल से ढकी हुई थी और इसके पन्ने समय की मार से पीले पड़ चुके थे। ग्रामीणों ने इसे सावधानी से उठाया, मानो यह कोई कीमती खजाना हो। उसकी लास्ट एंट्री अचानक समाप्त हो गई। शब्द एक शेकी हैंड में लिखे गए थे। द शैडो, इट्स रियल, इट्स टेकन हर एंड नाउ। यह पढ़कर ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो रवि ने कुछ भयानक देखा हो, कुछ ऐसा जो उसकी कल्पना से परे था। डेथ माउंटेन का रहस्य बना रहा। अब दो आत्माओं का दावा करते हुए
सुनसान गांव के खाली घरों से होकर हवा द्वारा फुसफुसाई गई एक भयावह कहानी को पीछे छोड़ते हुए। यह कहानी अब गांव के हर व्यक्ति के दिल में डर और रहस्य का बीज बो चुकी थी। क्या रवि और उसकी डायरी का रहस्य कभी सुलझ पाएगा, या यह कहानी हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी?